इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दमोह की। दमोह साहू किराना स्टोर में रात लगभग 8 बजे भीषण आग लगी और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक सहित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दुकान में नकदी सहित बता दें कि नव दुर्गा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की खरीदी बिल भी रखे हुए थे और जो जलकर खाक हो गए। इस अग्निकांड में साहू परिवार का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। साहू परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दुकान मालिक गोकुल साहू ने बताया कि अभी लाखों का सामान नव दुर्गा की सामग्री के साथ गेहूं, चावल, आटा आदि लेकर आए हुए थे जो दुकान के अंदर रखा हुआ था। दुकान बंद करने के बाद हम घर पर खाना खाने के लिए पहुंचे कि लोगों ने जानकारी दी कि तुम्हारी दुकान में आग लगी है। हमने आकर यहां देखा तो दुकान से आग की लपटें निकल रही थी और वक्त रहते दमकल गाड़ियां आग पर काबू नहीं पाती तो पड़ोसियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े। निजाम, एक दुकान में भीषण आग लग गई, क्या कुछ पूरी खबर है? दमोह कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विजयनगर के सामने लगभग रात्रि 8 बजे के आसपास साहू किराना दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। साहू किराना स्टोर गोकुल साहू दुकान बंद कर घर पर पहुंचे ही थे कि उन्हें दुकान में आग लगने की खबर मिली। गोकुल साहू दुकान पहुंचते इससे पहले ही आग की लपटें इतनी तेज थी कि पल भर में ही दुकान जलकर राख हो गई। दुकान में रखा किराने का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल गाड़ियों ने घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक सहित परिवार का दुकान में लगी आग को देखकर रो रो कर बुरा हाल था। चलिए निजाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। सबको ही पता नहीं है कैसे लगी है। हम दुकान बंद कर गए घर अब रोटी लो तक खाई नहीं। पूरी 9 लोगों की खरीदी करी थी, कई लाख होंगी। हाँ, सबको नहीं दाया तो 3-4 महीना की तन पेमेंट डाली सकती के अगले महीना कर हमारी खर्च नहीं चल रहा क्या ये पूरी करी नहीं गई। बात करेंगे इंदौर की। भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा में सिंधी समाज के अलावा सभी धर्म के लोगों के द्वारा छतरी बाग से लेकर सिंधी कॉलोनी तक करीब 1628 मंच लगाकर भगवान झूलेलाल भव्य शोभा यात्रा का स्वागत बंदन किया गया और सभी मंच से यात्रा में शामिल हुए सभी भक्तों को प्रसादी वितरण की गई। और सांसद शंकर लालवानी ने बताया, भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड नया वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और पिछले कई दिनों से बाइक रैली युवाओं ने निकाली। आज चल रहे समारोह के साथ नाटक है, मेला है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 साल के कोरोना काल के बाद युवाओं में बहुत ही उत्साह देखने को मिला है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े। वाजिद, इंदौर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। इंदौर में भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा जो सिंधी समाज के अलावा सभी धर्म के लोग इसमें मौजूद थे, छतरी बाग से लेकर सिंधी कॉलोनी तक तकरीबन 1628 मंच लाकर निकाली गई और इसमें विशेष रूप से सिंधी समाज के गणमान्य नागरिक और इंदौर के सांसद लालवानी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सांसद लालवानी भी सिंधी समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पूरे समय मौजूद रहे और काफी बड़ी यात्रा इंदौर में निकाली गई।
चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड नया वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से बाइक रैली युवाओं ने निकाली, आज चल समारोह है, इसके साथ साथ नाटक है, मेला है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। कोरोना के 2 वर्ष बाद बहुत ही उत्साह है। 2 साल से मनाया नहीं है, इस बार बहुत फुल उत्सव के साथ, फुल जोर शोर के साथ मनाया जाएगा। पब्लिक भी इस बार डबल रहेगी, पब्लिक डबल टिबल, मंच भी लगेंगे, डबल टिबल लगेंगे। इस साल सब में जोश ज़्यादा है। 2 साल से कोरोना के कारण किसी ने भी नहीं मनाया, इस विषय में उत्सव ज़्यादा फुल उत्सव के साथ मनाया जाएगा। ऐसा समाज में ज़बरदस्त उत्साह है। 2 साल बाद हम अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी की जयंती मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। इंदौर शहर में, पूरे इंदौर को, शहर को मंचों से पाट दिया गया है। स्वागत मंच लगे हैं साहब, इसकी गिनती तो नहीं है लेकिन असंख्य है। झूलेलाल जी का बहुत बड़ा उत्सव है और हमको यहाँ पर 5-7 साल हो गए लगाते 2 साल लॉकडाउन रहा। ये बहुत उत्साहित से मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज 2 साल बाद जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे समाज में बहुत हर्षोल्लास है। हमारे समाज के भगवान झूलेलाल जी का जन्मोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 2 साल कोरोना के कारण नहीं मना पाए थे, आज बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। देखो, सिंधी समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है चेटीचंड, भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव है। हम सब समाज मिलके उनके आराध्य देव के, हमारे सोनू भैया, हम सब मिलके उनके लिए सबके दुआ मांगते हैं, इस देश के लिए दुआ मांगते हैं। रुक करेंगे इंदौर का। राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ द्वारा इंदौर शहर में मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नारी शक्ति एक नई पहल की फाउंडर डॉक्टर नुपुर धमीजा को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ द्वारा इंदौर शहर के सेज यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान 2022 का कार्यक्रम आयोजित हुआ और जिसमें अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों को सम्मानित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट रहे और विशिष्ट अतिथि बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, आशीष प्रताप सिंह, डॉक्टर वीणा कर्रे और सारिका वर्मा, गौरी शंकर धाकड़ और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर नुपुर धमीजा रही। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई लोगों को सम्मानित भी किया गया, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ द्वारा इंदौर शहर के सेज यूनिवर्सिटी में रखा गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं एवं पुरुषों को इसके अंदर बुलाया गया था और इसमें खास तौर पर अलग अलग क्षेत्रों की नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक अभिन्न कार्य किया है, उन्हें इसमें सम्मानित किया। खास तौर पर इसमें नारी शक्ति एक नई पहल के फाउंडर डॉक्टर नुपुर धमीजा, जो बहुत ही मतलब जिन्हें कहते हैं कि इन्होंने नारियों के लिए काफी योगदान दिया है और उन्होंने जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है, उन्होंने नारियों को न्याय दिलाने के लिए 400 से अधिक केस लड़े और नारियों को न्याय दिलाया है। उनको इसमें खास तौर पे मध्य प्रदेश गौरव रत्न से सम्मानित किया गया और यह गौरव रत्न जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के हाथों से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नारी शक्ति एक नई पहल की फाउंडर डॉक्टर नुपुर धमीजा को दिया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मां नर्मदा की प्रथम लड़की जिसने साइकिल से परिक्रमा पूरी की और उनके सम्मान में शुरुआत कार्यक्रम से ही आयोजन किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार धाकड़, डॉक्टर नुपुर धमीजा आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जी चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ और उसमें आप देख रहे हैं न केवल भारी संख्या में उत्साह हमको दिखाई दे रहा है, बल्कि जिन क्षेत्रों में जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, मातृशक्ति हो, भैया बंधु हो, और आज हम भी प्रेरणा पा रहे हैं। हम
अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन इस संघ से आज हमको और बड़ा सबक मिला है कि भारत में और कहीं भी अथाह संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं खोजते हुए आज इस संघ ने मातृशक्ति को आगे लाने का काम किया है। निश्चित ही ये धन्यवाद और आभार का पात्र है, और ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरित होकर हमारे जो नए नए, क्योंकि अब नवाचार चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की जब हम कल्पना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो केवल इसी मातृशक्ति के जागरण से संभव है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। और निश्चित ही क्योंकि भारत की आधी आबादी मातृशक्ति की है और विश्व की आधी आबादी वो तो मातृशक्ति की है, उनको आगे लाए बिना कोई भी परिवर्तन, ना तो सामाजिक, ना राजनीतिक, ना आर्थिक, दुनिया का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। मैं बार बार इस संघ को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम, भाई राजकुमार जी, भाई गौरी भाई, यहाँ की मातृशक्ति टीम, यहाँ के जो अतिथिगणों ने आज विशेष प्रेरणा दी है, उन सब का भी अभिवादन करते हुए। सबसे पहले मैं डॉक्टर राहुल पटेल, मैं सर्जन हूँ, गैस्ट्रो सर्जन, भोपाल से आया हूँ। और मैं सबसे पहले नारी सशक्तिकरण संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे भारत नहीं, मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान से नवाजा। और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ यहाँ आके। और मैं एक विषय जिसको लेके बात करना चाहता था, जिसके लिए मैं बहुत खुद पर्सनली काम करने की कोशिश करता हूँ, वो है HIV पेशेंट्स का देख रखाव, उनका ऑपरेशन या उनके स्वास्थ्य रिलेटेड सारी समस्याओं का निदान। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और जलालपुर थाना क्षेत्र के असबरनापुर गांव में ये मुठभेड़ हुई। घायल बदमाश को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को काफी दिनों से बदमाश की तलाश थी और मुखबिर की सूचना पर बदमाश पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 2022 को जनपद जौनपुर में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस विशेष चेकिंग अभियान में थाना जलालपुर क्षेत्र के ही एक वांछित अभियुक्त ब्रजेश राजभर, जो कि लूट गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और जिसके ऊपर पूर्व से 20,000 रुपए का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा घोषित किया गया था, को सफलतापूर्वक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद अवैध तमंचा, कारतूस व अवैध गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर पूर्व से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। घायल अभियुक्त को बाद प्राथमिक उपचार ट्रॉमा सेंटर बनारस के लिए रेफर कर दिया। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, गोविंद नगर में वैश्यावृत्ति से परेशान महिलाओं ने हवन पूजन किया। छात्र में आपको बता दें कि क्षेत्र में चल रही वैश्यावृत्ति से मुक्ति दिलाने भगवान से प्रार्थना की है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां गोविंद नगर में वैश्यावृत्ति से परेशान महिलाओं ने हवन पूजा किया, तो वहीं पर क्षेत्र में चल रही वैश्यावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला है। महिलाओं ने कहा कि अब पुलिस पर भरोसा नहीं है, अब भगवान ही वैश्यावृत्ति से मुक्ति दिला सकते हैं। गोविंद नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर वैश्यावृत्ति को लेकर महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला है। तो वहीं पर गोविंद नगर में वैश्यावृत्ति से परेशान महिलाओं ने हवन पूजा किया और साथ ही क्षेत्र में चल रही वैश्यावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। गोविंद नगर में वैश्यावृत्ति से परेशान महिलाओं ने यह हवन पूजा किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं के जरिए ये पूजा हवन किया जा रहा है। तो वहीं पर महिलाओं ने यह भी कहा कि यह पुलिस प्रशासन पर उन्हें भरोसा नहीं है। क्षेत्र में चल रही वैश्यावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है महिलाएं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुकेश, वैश्यावृत्ति से परेशान महिलाओं ने हवन पूजा किया, क्या कुछ पूरी खबर है? जी, आपको बता दें कि गोविंद नगर थाने का मामला है, जहां पर गोविंद नगर क्षेत्र में वैश्यावृत्ति का जो है वहां पर खेल खेला जाता है या वहां पर चला जाता है। तो वहां की जो महिला है, 33 लोगों का परेशान है। उन लोगों ने लगातार थाना पुलिस को फोन भी किया था
और वहाँ पर गए भी थे, उसके बावजूद भी कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज उन्होंने जो है हवन पूजा करके भगवान को भरोसा किया है कि अब से भगवान ही मेरे को हम लोग को इस वृत्ति से मुक्ति दिला सकते हैं। बाकी पुलिस के पास गए, थाने गए, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जी चलिए मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस नवीन अरोड़ा को एडीजी एटीएस बनाया गया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आईपीएस नवीन अरोड़ा को एडीजी एटीएस बनाया गया। अब तक एडीजी अमिताभ यश एसटीएफ के साथ एटीएस की भी देखरेख कर रहे थे और आईपीएस नवीन अरोड़ा एडीजी प्रोविजन और बजट के पद पर मुख्यालय में तैनात थे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आईपीएस नवीन अरोड़ा को एडीजी एटीएस बनाया गया है। अब तक एडीजी अमिताभ यश एसटीएफ के साथ एटीएस की भी देख रहे थे और अब आईपीएस नवीन अरोड़ा एडीजी प्रोविजन और बजट के पद पर मुख्यालय में तैनात थे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आईपीएस नवीन अरोड़ा को एडीजी एटीएस बनाया गया है तो वहीं पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और अब तक एडीजी अमिताभ यश एसटीएफ के साथ एटीएस की भी देख रहे थे। अब आईपीएस नवीन अरोड़ा एडीजी प्रोविजन और बजट के पद पर मुख्यालय में तैनात थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।